हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे छोटे से मल्टीबैगर पेनी स्टॉक की जो इस समय आपको इतने बड़े प्राइस पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस साल ईयर टिल डेट की बात करें तो इस शेयर ने लगभग 873% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए और इसके अंदर जो चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है एकदम रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर एक महीने का चार्ट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं 100% तक के रिटर्न देता हुआ ये शेयर काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 महीने के अंदर अगर बात करें तो लगभग 2206% तक के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। 412 रुपये ऊपर बनता हुआ ये शेयर जो 431 रुपये का इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैक्स इसके चार्ट की बात करें एक साल के तो यहाँ पर देख सकते हैं 3153% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए इस शेयर के अंदर आ रहे हैं। यानी कि जो ये शेयर है लगभग 13 और 14 रुपये की रेंज में घूमने वाला आज की डेट में आपको 431 रुपये की प्राइस पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्या सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, तो वही देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कटारे स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड की, जिसके अंदर आप देखेंगे कि पूरे के पूरे स्पाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत तगड़े रिटर्न इस साल में निकले हैं। चाहे कितने भी शेयर हों स्पाइनिंग रिलेटेड, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे रिलेटेड स्टॉक जो आप देखेंगे डॉली खन्ना जी ने भी खरीदे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट के धुरंधरों ने भी खरीदे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कटारे स्पाइनिंग मिल्स भी उन्हीं में से एक शेयर है जो शायद अभी तक किसी की नज़र पे नहीं गया है। और मैं ढूंढ कर आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आप देखेंगे कि 3153% तक के रिटर्न एक साल के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रॉकेट की तरह ये शेयर भागता हुआ ऊपर की तरफ भागता हुआ एकदम से आप देखेंगे तो जाता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और अधिक विस्तार से इसके अंदर देखेंगे किस तरह से इसके फाइनेंशियल रिजल्ट रहे हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि हाँ वाकई में ये कंपनी बढ़िया है और घटिया है और क्या इसके अंदर डिसीजन लेना चाहिए। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से इसके जो रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, जिसमें आप देखेंगे कि एकदम जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो वो नेट इनकम की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से 60% से ऊपर बनता हुआ दिखाई दे। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है। 89.88% तक की ग्रोथ इस शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पिछले एक क्वार्टर के अंदर इसके जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आते हुए दिखाई दे, और क्या वाकई में ये क्वार्टरली बाई क्वार्टरली काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और अधिक विस्तार से देखेंगे किस तरह से इसके अंदर जो डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई दे रही, क्या ये एकदम से आपको मल्टीबैगर यहाँ से भी और तगड़ा रिटर्न दे सकता है या नहीं। वेबसाइट के ऊपर जहां हम देखेंगे किस तरह से स्पाइनिंग मिल्स रिलेटेड जो खबरें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, डेफिनेटली आप यहां देखेंगे कि जो कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है बहुत तगड़े लेवल पर काम करता हुआ, जो कॉटन यान है, सोलर पावर है, और इस तरह से आप इस तरह के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर भी ये कंपनी इंगेज करती हुई दिखाई दे। तो मल्टीफोल्ड रिटर्न इसके अंदर बनता हुआ इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कंपनी काफ़ी बड़े पोर्टफोलियो के ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही रीज़न है कि फेस वैल्यू अभी भी इसकी 1 रुपये नहीं है, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला एक छोटा सा पेनी स्टॉक आपको तगड़े रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 13 रुपये से आप देखेंगे 497 रुपये का इसने हाई बनाया। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ इस शेयर के अंदर जो बनती हुई दिखाई दे रही है। एकदम से इसके अंदर जो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कंपनी अपना डेट चुकाने वाली है, और जैसे ही चुक जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से शेयर के अंदर और बड़ी तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि अभी भी अपने ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे 122 करोड़ की मार्केट कैप वाला शेयर आपको 431 रुपये पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस समय बड़े बड़े धुरंधर शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी जो छोटी सी है अभी भी, और इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे उसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत तगड़ा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हाँ कंपनी के अंदर अभी इतनी बड़ी ग्रोथ है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत तगड़े रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। अगर मैं ईयरली बाई ईयरली इसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बावजूद भी ये कंपनी इतनी तेज़ी से भागती हुई नज़र आ रही है। उसका रीज़न क्या है वो हम समझ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है 2.20, यानी कि यहाँ पर कुछ है जो शायद कैलकुलेशन के हिसाब से बिफोर टैक्स भी उतना ही है और नेट प्रॉफिट भी उतना ही है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनियों से कितना दूर रहना है आपको, जहाँ पर मैनिपुलेशन इतना रहता है कि आप देख नहीं सकते। हाँ
छोटे से शेयर के अंदर छोटी सी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है, लेकिन बड़े शेयर के अंदर छोटी सी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कभी बार ख़तरनाक भी हो सकती है।